नमस्कार फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं शोक कुमार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ और इस बार अपन वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वो अपन ने कवर कर लिया है। फर्स्ट पार्ट की बात करें, जैसे इजी पार्ट जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, वो अपन ने कवर कर लिया है, जिसमें योग आ गया, व्यवकलन आ गया और गुणन की एक विधि आ गई। एक विधि आज मैं कवर करवा दूंगा, तो इसका जो इजी वाला पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट आएगा तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो वो सारी दिक्कतें आपको यहाँ से जब वीडियो आप देखोगे, सारी स्टेप बाय स्टेप समझोगे, तो वो सारी दिक्कतें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। आप इजी तरीके से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे वीडियोज़ रेगुलर देखिए, ठीक है। आप वीडियोज़ देखते रहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी सोल्व कर दूंगा, ठीक है। अब अपन बात करें गुणन की जो विधियां हैं। पहली विधि जो एकाधिकन पूर्वेण विधि है वो आपको मैंने कल कवर करवा दी थी, लास्ट वीडियो जो पिछला वाला वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, ठीक है, एकम न्यूनयन पूर्वेण विधि, ठीक है। इसके बाद में जो विधियाँ रहेगी, एक तो निखिलम विधि रह जाएगी और एक ऊर्ध्व तिर्यक विधि रह जाएगी। तो एक एक वीडियो सिंगल वीडियोस पर विधि के हिसाब से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी पैटर्न आएगा पर पैटर्न के हिसाब से सिंगल वीडियो, ठीक है। एक पैटर्न का एक ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप कंफ्यूज नहीं हो। जितना देखना है आप उतना ही देखें, ठीक है। देखो आज अपन पढ़ेंगे इसका सेकेंड पैटर्न, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। तो एकम न्यूनयन पूर्वेण विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है, ठीक है, देखते ही पहचान जाओगे, देखते ही पहचान जाओगे। अगर नाम भी नहीं दिया हुआ है ना तो आपको पता रहेगा कि ये वाली विधि है, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात ये है कि इसका कैसा भी एग्जाम्पल उठा लो। जैसे मान लो 12 दिया हुआ हो, ठीक है, और यहाँ पे 99 आएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट जो मल्टीप्लाई का दिया हुआ है उसमें या तो 9 आएगा या 99 आएगा या 999 आएगा या 9999 आएगा या 9 के सेम 9 वाले डिजिट वाली संख्या आएगी, ठीक है। 9 डिजिट वाली संख्या ही आएगी, 9 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होगा उस संख्या में। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है या 99 है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सी बात है, एक कम करना है पूर्व वाले में, ठीक है, एक कम कर रहा है पूर्व वाले में। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक कम कर दो पूर्व वाले में और जो कम किया है उसको घटा दो, ठीक है, कम किया है उसको ही घटा दो। तो कितना हो जाएगा 1188, कितना हो गया 1100, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं देखें कोई भी और एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे मेरे पास मान लो एग्जांपल ऐसे आ जाए 9 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है, सेम नंबर आ रहा है लेकिन अपने को तो मल्टीप्लाई करना है। एक एकम न्यूनयन विधि से करना है, एक न्यूनयन भी बोल सकते हैं, एक न्यून भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, बुक में दिया हुआ है एकम न्यूनयन विधि, ठीक है। पहले तो इस फर्स्ट वाले पार्ट से एक कम कर दो और इस सेकंड वाले पार्ट से जो कम होके जो आंसर आएगा वही लिख दो। तो यहाँ से कितना हो गया 8 और यहाँ से कितना हो गया 1, तो 81। अपने को पता है 9 नाम 81 होता है, 9 का पहाड़ा तो सबको आता है, ठीक है ना। तो इजीली आपका कैलकुलेट हो गया। अब एक और मैं डिफ़िकल्ट वाले भी कर देता हूँ। देखो मेरे पास एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ हो 12 गुणा 9, ये मेरे पास दिया हुआ हो, तब मैं कैसे सोल्व करूँगा, ठीक है। इधर वाला नंबर बढ़ा दिया हुआ हो तब इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 12 में से 1 घटा दो और ये सिंबल लगा दो स्लेश का, ठीक है, और 9 में से जो कम किया है वही घटा दे, ठीक है। तो कम करने के बाद में जो आंसर आया था कितना आ गया 11, तो यहाँ से 11
यहाँ पे -2, तो -2 ऐसे भी लिख सकते हो और -2 ऐसे भी लिख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो, तो ईजिली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इसके आधार की, इसके आधार की बात करें, इसका आधार 10, आधार वो होता है जो उसके पास में पूरा पूर्ण बनाता है, जैसे 10 आ गया, 100 आ गया, 1000, 10,000, ठीक है, वो उसके आधार बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार की बात करूँ, आधार कितना है 10। तो अगर मैं इधर से हासिल लूँगा, ठीक है, तो इधर 11 में से 1 गया और इधर हासिल लेंगे तो 10 में से 2, ठीक है, 1 हासिल लेंगे कितना जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ कितना बन गया, देखो 10 बन गया और यहाँ कितना बन गया 8, कितना हो गया 108। और 12 का पढ़ा तो सबको आता है, 12 का पढ़ा 9 बार बोलोगे तो कितना आएगा 108 आएगा क्या। बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, देखो मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 1024, गुणा करना है 999 से, ठीक है, और बड़ा भी आ सकता है जैसी भी आपकी मर्जी हो, बट मैं ऐसे ले रहा हूँ कि आपको गठाने में जो हासिल लेते हैं वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इससे 1 कम कर दो, -1, और 999 में से ऐसे कैसे लिख दूँ, जो पैटर्न होता है जिस तरीके से 1023 प्लस यहाँ पे माइनस करते हैं, ये वाला 1024 - 1 ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 999 - 1023, ठीक है, 1023 और यहाँ पे कितना बनेगा 24 बनेगा, ठीक है ना, 24 बचेगा। तो ये यहाँ से अगर मैं हासिल लूँगा तो कितनी हासिल जाएगी, 1 की जगह कितना जाएगा 1000। मैंने अभी बताया था इसके जस्ट पास वाला, मतलब +1 करने पे जो आएगा वो इसका आधार होता है, ठीक है। तो इसके पास वाला क्या है 1000 + 1 करने पे जो आ रहा है वो इसका आधार होता है। तो यहाँ से मैं 1 हासिल लूँगा तो 1023 - 1 और यहाँ से 1000 माइनस का 24, तो ये कितना हो गया 1022 स्लेस, यहाँ पे कितना बच रहा है 976 बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 1022 और 976, क्या सही है। ज़्यादातर बच्चों का आंसर होगा कि यस सर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आधार में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक अपने को लेने होते हैं, और उतने अंक नहीं होते हैं उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जीरो लगा के पूर्ति करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 6 होता तो डबल जीरो लगाते हैं और इसकी पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आधार में जितने जीरो उतने ही यहाँ पे अंक, ठीक है ना। तो आप देख लेना, अगर 2 अंक दिए हुए रहते तो 1 जीरो लगा के पूर्ति करता, 1 अंक दिया हुआ होता तो 2 जीरो लगा के इसकी पूर्ति करता। क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स है सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो सब जगह शेयर कीजिए। और अदर टॉपिक आप देखना चाहते हो, जो भी टॉपिक हैं, जो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।